से मुझे वैसे ही असीम प्यार। गन्नन मिलता है। तो ये सब सुन के मैंने अपनी दादी जी से बोला, दादी जी मैं पापा से भी बड़ा ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। विद्यालय स्टाफ की तरफ से बात को विदाई जी, नमस्कार। हाँ जी, किस प्रकार का प्रोग्राम था जी आज देवराला में आपका? बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बच्चों को उत्साहित जी। करने का प्रोग्राम। जी और दिल खुश हो गया जी क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये हमारे जी देश का भविष्य है जी जी और ये उन्नति पे रहें। जी और इनकी छात्रवृत्ति जिस तरह जी। से दी जा रही है सरकारी स्कूल के अंदर, जी। प्रकाश जी ने दी है, बहुत ही जी सराहनीय बात है। मैंने भी आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के नाम से जी जी ये ऐलान ये किया। गांव से एक निकला हुआ बच्चा अंकित पोटलिया ने आज देश का नाम ऊंचा किया है, तो क्या कहेंगे आज आप? ये देश का, ये हमारे गांव का गर्व है, तो जी। शाम का गर्व है। जी और इसी तरह से जो है और दूसरे बच्चे प्रेरित होंगे जी जो आज हैं, आगे आने वाले टाइम में खूब पढ़ाई करें, खेल कूद करें और आगे बढ़ें। यही हमारा, छोटे बच्चों का प्यार कुछ अलग रहा मैम आज। बच्चों से मुझे वैसे ही असीम प्यार है। जी जी बिल्कुल विधायक जी, जी बिल्कुल जी। लगातार मैं आपको यहाँ से जो तस्वीर दिखा रहा हूँ लगातार, और क्योंकि यहाँ से जो विधायक जी हैं तोशाम से किरण चौधरी जी, जो कि आप तस्वीरों के अंदर जो देख पा रहे हैं कि यहाँ से छोटे बच्चों का प्यार था उनका, और लगातार छोटे बच्चों के साथ उनका एक प्यार बना रहा, और आप देख रहे थे जनता तक। बने रहे आप हमारे साथ, धन्यवाद। मिनिस्टर, हरियाणा सरकार और साथ आए हुए सभी मेहमानों, मेरे गांव देवराला के आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे माता पिता, स्कूल के सभी गुरुजन एवं सभी बच्चे, सभी को मेरा आदर नमस्कार। मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों को इस मंच के माध्यम से अपनी छोटी सी जर्नी बताना चाहूँगा। मुझसे पूछती थी कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। मैं अपनी दादी जी से पूछता था कि दादी जी पापा को सरकार की तरफ से क्या क्या मिलता है। मेरी दादी जी ने बताया सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी मकान मिलता है, सरकारी गनमैन मिलता है। तो ये सब सुन के मैंने अपनी दादी जी से बोला, दादी जी मैं पापा से भी बड़ा ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। मेरे घर के चारों ओर सारे गनमैन खड़े होंगे, इतना बड़ा ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। दादी जी की दुआओं से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। शुरुआत से ही मुझे एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल चाहिए था एवं यूनिफॉर्म पहनने से गर्व महसूस जो होता है, क्योंकि उनके अधिकार और जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है। इन सभी से प्रेरित होकर मैं आर्म्ड फोर्सेस की तरफ गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की इस एंट्री के लिए एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें मैंने कई एग्जाम दिए। सबसे पहले एंट्री लेवल टेस्ट दिया गया सीजी कैट का। उसको क्लियर करने के बाद 5 दिन का पीएसबी और एफएसबी टेस्ट, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एवं इंटरव्यू राउंड जैसे एग्जाम थे। उसके बाद मेडिकल्स क्लियर करने के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग पे पहुंचा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस एंट्री के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है। आप 10th पास करने के बाद भी एक एंट्री है और आप उधर जाके बीटेक अपनी कंप्लीट करते हैं और 4 साल आप आईएनए में रह के उस एंट्री से भी घोषित हो सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मेंटल और फिजिकल दोनों टाइप के स्ट्रेस रहते हैं, तो हिम्मत रख के जुटे रहना पड़ता है। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनके बारे में ना सोचें और अपने सपने के बारे में सोचकर मेहनत करते रहें। जितना विलम्ब हुआ, आप जानते हो मैं हमेशा टाइम पे आती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बात हो गई सुबह सुबह दिल्ली से जब मैं चली कि देर से मेरा चलना हुआ, और आज इसीलिए ओम प्रकाश जी मैं देर से पहुंची यहाँ पर, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। ओम प्रकाश जी जो हैं ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये सब जानते हैं। और मुझे तो उस समय पता चला, क्योंकि आप जानते हैं मैं दिल्ली की राजनीति करा करती थी। हरियाणा में मुझे खास जो है राजनीति का मालूम नहीं था उस समय, सुरेंद्र जी के समय। जब सुरेंद्र चौधरी साहब मंत्री बने तो चंडीगढ़ के अंदर उनको जब कोठरी मिली
तो कोठी का सारा काम जो है ठीक करवाना, ये करना, वो सारे हमारे ओम प्रकाश जी कर रहे थे। तो मेरे को सुरेंद्र सिंह जी ने कहा तेरे को आने की जरूरत नहीं है, मेरा बहुत बढ़िया बंदा है वहां पर ओम प्रकाश एसडीएम है और वो सारे काम कर देता है। तो इस तरह से मेरा जो है ओम प्रकाश जी के साथ संपर्क। आज जो है ओम प्रकाश जी ने बहुत अपना यहाँ से पढ़ लिख कर इतने बड़े बने, नाम कमाया, आज बच्चे जो हैं इतने आगे बढ़ गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं समझती हूँ ये संस्कार जो माता जी ने आपको डाले, ये संस्कारों से ही हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा मेरा नमन उस माता के चरणों में है। हमेशा याद रखना एक बात को कि हमारा जो है, जो ये जमाना है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है कि घर के अंदर वो संस्कार बच्चों के अंदर डाले जाएं और जो अध्यापक हैं वो भी उन चीजों को जो है चयनित करें हमारे बच्चों के अंदर कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से आगे बढ़कर इन्होंने जिम्मेदारी अपनी अपनी संभालनी है वो पूर्ण तरीके से ये संभाल पाए। और मैं समझती हूँ इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हमारे अध्यापकों का है और माँ बाप का घर में तो होता ही। अच्छी शिक्षा, बच्चों सुनो, मैं आपके लिए बात कहना चाहती हूँ, सारे बच्चे अपने मुंह पे ऐसे उंगली लगा के रखो और मेरी बात सुनो। अच्छे अच्छे बच्चे हो, देखो जो बच्चे, ये जो बचपन का टाइम है इससे अच्छा टाइम नहीं होता, सबसे बढ़िया टाइम है। कोई परवाह नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी है, खेल कूद करना है और जो है अपने आगे बढ़ना है। लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे तो याद रखना जिंदगी के अंदर जो तुम्हारे सपने हैं वो सपने आप पूरे कर सकते हो। और ये माँ बाप को खास तौर से मैं कहूंगी, बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को खास तौर से। आज के दिन आप जानते हैं किस तरह से बेटियां जो हैं अव्वल दर्जे पे काम कर रही हैं और आगे निकल रही हैं। मेरे को याद आता है जब ये छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रही थी नाचते हुए यहाँ पर, बचपन याद आ गया कि किस तरह से जो है हम भी जो है खेल कूद के आगे बढ़े। लेकिन एक बात हमारे माँ बाप ने हमेशा ये कही कि शिक्षा जो है वो ग्रहण करो, पढ़ाई लिखाई में अपनी कमी मत छोड़ना, खेल कूद में कमी मत छोड़ना। और तभी जो है हमारे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और आज वो नतीजा है कि मैं वकील बनी, 10 साल प्रैक्टिस करी मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और खाली हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी मैंने वकालत करी। और ये सब नतीजा जो है ये केवल इसलिए कि मेहनत करी और माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी। तो बच्चों खूब पढ़ाई लिखाई करो, आने वाला समय आप लोगों का है और ये देश केवल आगे तभी बढ़ सकता है जब हमारे देश के ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सिपाही जो हैं ये तगड़े होकर और ये हाथ में हमारा तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बोलते हुए पढ़ाई करते हुए आगे निकले तो हिंदुस्तान का नाम हमेशा हमेशा सारे पूरे विदेशों के अंदर भी जो है चमकेगा। आज विधानसभा के अंदर भी जो मैं ये बोल पाती हूँ, सारी बातें जो रखती हूँ, ये सारे संस्कार जो हैं ये माता पिता ने अपने घर में हमारे को बड़े होते हुए समय डाले कि सच्चाई बोलनी है, मेहनत करनी है और सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटना। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है लेकिन अंत के अंदर सच्चाई विजयी जरूर होती है। और सच्चाई के सामने अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके सामने भी खड़े हो जाओ। यही सीख लेकर हम बड़े हुए। मेरे पिताजी भी एक फौजी थे तो भारत माता की जय बोलते हुए हम बड़े हुए, सारी हमने पढ़ाई लिखाई करी और आज ये नतीजा है कि जो आपके सामने मैं खड़ी हूँ। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है बच्चों, खूब पढ़ाई लिखाई करो
कोई भी जो आपके मन के अंदर है, जो आपके सपने हैं, वो आप पूरे कर सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, अगर आप मेहनत करो और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ो। साथ ही साथ ये जो आज यहाँ पे देवराला के अंदर हमेशा से ओम प्रकाश जी प्रोग्राम करते आए हैं, और आज इतना भारी प्रोग्राम का जो इन्होंने आयोजन करा, उसका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपको विश्वास दिलाती हूँ सारे अध्यापकों को, जो ये मुझे आपने ये दिया है कि स्कूल के अंदर जो है उनकी क्या क्या काम होने चाहिए, वो पूरी तरह से जो है विधानसभा में इस बारी मैं आपके स्कूल के लिए उठाऊंगी। बहुत अच्छा लगा कि 2000 कौन सी दे रहे हो 2012 से हाँ शुरू करवाया था, मुझे याद है। हाँ, जब वहां पे हॉल का आपने उद्घाटन करा था, सही बात है। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन की बात है, और खास तौर से सरकारी स्कूल। देखो दूसरे स्कूलों के अंदर तो जो माँ बाप सक्षम है वो चले अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही मध्यम वर्ग के होते हैं। तो मेरा भी यही इच्छा है कि आने वाले समय में, मैं अभी बात कर रही थी अपने ओम प्रकाश जी से और सुरेंद्र जी से, कि किस तरह से हम बच्चों को प्रोत्साहित करें सुरेंद्र सिंह जी के नाम पर। तो मैं भी आज एक घोषणा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा काम जो आप लोग देवराला में कर रहे हो, उसके लिए सुरेंद्र जी की मेमोरी के अंदर जो भी 3 बच्चियां और 3 बच्चे 10वीं के समय जो उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन दिखाएंगे स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनको 25,000, 21,000 और 11,000 की छात्रवृत्ति जो है वो सुरेंद्र सिंह जी के नाम पर हम यहाँ पर हर साल जो 10वीं पास करके जो बच्चे निकलेंगे उनको हम देंगे। तो खुश हो आप लोग सारे के सारे। सुरेंद्र सिंह जी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपको प्रोत्साहन मिले वो आगे बढ़कर आप लोग आगे निकलकर नेशनल लेवल पर थी, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि हमारे खिलाड़ी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितना अपना हुनर दिखाते हैं और कितने आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे हल्के के भी बच्चे सुरेंद्र सिंह जी के नाम से जो है आगे बढ़े। अगर उनके अंदर हुनर है तो याद रखना, आपको आगे बढ़ाने में हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप साइंस के क्षेत्र में जो है बच्चों को, यहाँ जो साइंस के क्षेत्र में भी मैं समझती हूँ जो बच्चे अच्छा अपना ये प्रदर्शन दिखाते हैं, सपने देखते रहोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। सपना देखना बंद नहीं करना बच्चों। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जब छात्रवृत्ति अपने लेने के लिए बच्चे यहाँ पर आए, तो मैंने पूछा आगे क्या पढ़ोगे, आगे क्या करना चाहते हो। तो कोई कहता IAS, कोई कहता है UPSC, कोई कहती है कि मैं टीचर बनूंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपना जो है भविष्य आपने खुद संभालना है, और इस तरह से अपना जो है मन पक्का करके आगे करो कि जो भी ठान लिया वो हमने आगे करना है। तो आप सबका, ओम प्रकाश जी, सारों का, सभी अध्यापकों का, सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।